ठीक है। तो जब भी हम डबल सोल्ट के बारे में बात करते हैं तो आप सबको याद रखना पड़ेगा कि डबल सोल्ट हमेशा बनता है सर दो सोल्ट के मिक्सचर से। ठीक है, दो सोल्ट का मिक्सचर लेंगे और उनको क्रिस्टलाइज कर लेंगे। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में यानी सॉलिड स्टेट में ले आएंगे। तो जो हमारे पास मिक्सचर आएगा उसके अंदर दो सोल्ट प्रेजेंट है, ये सुनो। तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? डबल सोल्ट। डबल सोल्ट। आप सबने अपने घर में या अपने आसपास में देखा होगा फिटकरी, फिटकरी जरूर सुना होगा, जिसको बोलते हैं पोटैश एलम। एलम। ठीक है, एलम, पोटैश एलम। ठीक है, तो फिटकरी यानी पोटैश एलम एक्चुअली में इट इज अ डबल सोल्ट। क्या है वो? एक डबल सोल्ट है। डबल सोल्ट। अगर आपसे पूछा जाए सर पोटैश एलम इज अ डबल सोल्ट, तो वो किस चीज का डबल सोल्ट है? ठीक है, तो पोटैश एलम का आप फॉर्मूला देखेंगे तो इसके अंदर प्रेजेंट है दो सोल्ट। पहला सोल्ट पोटेशियम सल्फेट, दूसरा सोल्ट इसके अंदर प्रेजेंट है एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एंड क्रिस्टलाइज हुआ है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे अटैच होंगे। ये फॉर्मूला है किसका? 24 वाटर के मॉलिक्यूल। हाँ, 24 वाटर के मॉलिक्यूल। अरे, और ये हमारे क्या है? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट। अब आपसे पूछा जाएगा सर ये बना कैसे, तो आप सब क्या देखेंगे? सर हम ये दोनों सॉल्ट ले लेंगे इनके सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्म में। किस फॉर्म में लेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी को, सबको पता है ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब? यस। अगर किसी को नहीं पता है वो बता सकता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर सबको पता है तो मैं चलता हूँ फिर आगे। हम क्या ले रहे हैं? पोटेशियम सल्फेट पहला सोल्ट, दूसरा सोल्ट एल्यूमिनियम सल्फेट अलोंग विद वाटर। तो अभी तो सब कुछ क्या है? अलग अलग है। इन सबको इनके सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्म में लाएंगे और मिक्स करके इनका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, क्रिस्टल्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन करते ही हमको क्या मिल जाएगा? पोटैश एलम, यानी हमारा ये फॉर्मूला लिख लेता हूं आप पोटैश एलम का। सबको समझ में आया? यस सर। यस। ठीक है, तो ये होते हैं कौन? ये होते हैं हमारे डबल सोल्ट। डबल सोल्ट को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका सर फॉर्मूले में देखेंगे। क्या आपको दो अलग अलग सोल्ट दिखाई दे रहे हैं? नॉर्मल सोल्ट? अगर हाँ तो इसका मतलब क्या है? वो हमारा क्या है? डबल सोल्ट है। ओके सर। दूसरी चीज, वो इसके एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं। सॉरी, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है भाविक, whenever we are creating double salt we required a mixture of two salt in their saturated solution form। ठीक है, दो सॉल्ट सॉल्यूशन के मिक्सचर लेंगे उनके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और उनको क्रिस्टल करेंगे। क्रिस्टल मतलब टेम्परेचर गिरा के उनको सॉलिड फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, जैसे ही वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, जो हमारे पास सॉलिड आएगा उसके अंदर दोनों सॉल्ट प्रेजेंट होंगे along with water molecules। इसको क्या बोलेंगे? इस सॉल्ट को बोलेंगे हम डबल सॉल्ट। ठीक है, अब आपको समझ में आया भाविक? ठीक है, अब इसके कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं अदर देन पोटैश एलम। मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला आप सब देखेंगे जब भी हम बात करेंगे किसकी? मोहर सॉल्ट की। मोहर सॉल्ट होता है दो सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? सर आयरन सल्फेट
और दूसरा हमारे पास होता है अमोनियम सल्फेट। दो सोल्ट है इसके अंदर भी, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस, इसके पीछे का यहाँ पे लिखा है SO4 डॉट 6H2O। ठीक है, तो ये किस चीज का फॉर्मूला है? मोहर सोल्ट का फॉर्मूला। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, डोलोमाइट। सिर्फ सबको मोहर मिल- सॉल्ट वाले को और बार बता दीजिए। मोहर सोल्ट का अंदर जो सोल्ट प्रेजेंट होते हैं कौन सा होता है? आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। ठीक है, ओके सर। बट एक बात तो याद रखना, डबल सोल्ट की खास बात क्या है कि जैसे ही आप इनको वापस से वाटर के अंदर ऐड करते हो, डिसॉल्व करते हो, तो ये ब्रेक होकर जो इनके रिस्पेक्टेड सॉल्ट थे वो बन जाएंगे। ओके। ठीक है, यस सर। तो डोलोमाइट देख लेना, डोलोमाइट हमारे पास क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट। यहाँ तक क्लियर? यस तो सर। एक और लिख लो, यस सर। कार्बोनाइट लिख लो इसके साथ में, डबल एल आई, कार्बोनाइट। जैसे हम कार्बोनाइट की बात करते हैं, कार्बोनाइट क्या होता है सर? पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6H2। तो तुम क्लियरली देख पा रहे हो हर एक सोल्ट के अंदर दो सोल्ट प्रेजेंट है। सो डबल सोल्ट के अंदर कितने सोल्ट प्रेजेंट है? दो सोल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, पर डोलोमाइट में वाटर नहीं होता। नहीं डोलोमाइट में वाटर नहीं है। ठीक है, बताओ सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। इसको एक बार नोट डाउन कर लो। हो जाए तो बता देना। सर लास्ट वाला क्या लिखा है आपने? लास्ट वाला लिखा है कार्बोनाइट, CARNALLIT, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6H2O। ठीक है, यस। आगे चले। ये था हमारा फोर्थ सॉल्ट। सर हाँ बोलो नती, मिटा नहीं रहा था। हम बस वही बोलना था सर। हाँ तो मैं मिटा नहीं रहा, मैं तो बोल रहा हूँ ये फोर्थ सॉल्ट था। ठीक है, इसको अगर नोट कर लो, वो कह रहा हूँ मैं। ठीक है, देखते हैं किसने क्या मैसेज किया है। ठीक है, किसका मैसेज आया? डन नियति। ओके नियति। ओके। हो जाए तो बता देना, बाकी सब कंप्लीट हो गया। और प्लीज वेट। ओके।
हो जाए तो बता देना। हो गया, ठीक है, मिटा दूं? चल। ओके, किसका मैसेज क्या आ रहा है बस चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है। ओके आयुष, अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, शेष था डोलोमाइट और कैरोलाइट। कैरोलाइट का यूज होता है फर्टिलाइजर में और डोलोमाइट का यूज होता है ऑर्नामेंट बनाने में। तो इनकी यूजेस होते हैं, हमको उतना डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है। आयुष, whenever we are talking about double salt क्या होता है सर? ये मिक्सचर होता है दो सॉल्ट का। उनको क्या करते हैं, उनके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्रिस्टलाइज करते हैं, मिक्सचर को क्रिस्टलाइज करते हैं, और जो मिक्सचर आता है हमारे पास, क्रिस्टल्स आते हैं, वो किसके होते हैं? डबल सॉल्ट के। डबल सॉल्ट के अंदर हमेशा दो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं इन देयर क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास पहला सॉल्ट पोटेशियम सल्फेट, दूसरा सॉल्ट एल्यूमिनियम सल्फेट। दोनों का क्या हो रहा है? वाटर के साथ में रिएक्शन, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। ये दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे? पोटेशियम बनाएंगे, यानी डबल सॉल्ट बना लेंगे, ठीक है। अब मैं इरेज कर रहा हूं। अब हम बात करेंगे मिक्स सॉल्ट के बारे में। तो जब भी हम बात करेंगे मिक्स सॉल्ट के बारे में याद रखना कि सर ये वैसे सॉल्ट होंगे जिसके अंदर या तो दो कटायन होंगे या दो अनायन होंगे। क्या होंगे? द सॉल्ट विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ या तो कटायन या फिर अनायन, ठीक है। जहां तक समय, चल मैं आपको यहाँ पे यस सर। the salts which are obtained by more than one type of basic or acidic radicals, ठीक है। जब ऑब्टेन की जगह कंटेन लिख लो, ज्यादा अच्छा पड़ेगा। कंटेन, हाँ। तो आप सब यहाँ पर देखोगे, मैंने भी टॉक अबाउट मिक्स सॉल्ट, यहाँ पर दो वर्ड आपको सामने आ गए, एक आ गया बेसिक, दूसरा आ गया एसिडिक। कंफ्यूज नहीं होना। बेसिक एसिडिक का मतलब यहाँ पर क्या है? जो भी बेसिक रेडिकल्स होते हैं, यानी मेटल्स के रेडिकल, मेटल्स के आयंस। एग्जांपल के तौर पर पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। मैग्नीशियम, सोडियम। तो यानी उस सोल्ट के अंदर क्या होना चाहिए सर? दो से ज्यादा या तो कटायन होने चाहिए, या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा एनायन होने चाहिए। एसिडिक रेडिकल का मतलब यहां पर आ जाएगा नॉन मेटेलिक, आयंस, या फिर सिंपली बोला जाए एनायन। यहाँ पे बोलेंगे कैटायन। तो एनायन में आप नोटिस करोगे क्लोरीन माइनस, OCl माइनस, ये दोनों के दोनों एनायन है। चलो, यस। ठीक है। तो तुम नोटिस करो कि ये क्या है, एक ही सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। सर मिक्स सॉल्ट का कोई एग्जांपल तो बताओ। जब हम मिक्स सॉल्ट के एग्जांपल की बात करते हैं
आप सब याद रखना, मिक्स सॉल्ट में होता है सबसे पहला सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर तुम नोटिस करोगे दो मेटल नहीं प्रेजेंट है इसके अंदर, यानी कैटायन दो प्रेजेंट है, दो डिफरेंट टाइप के मेटल के आयंस, राइट? यस सर। ठीक है, तो मेटल के आयंस को हम क्या बोलते हैं? तो इसके अंदर कितने रेडिकल प्रेजेंट है सर? टू बेसिक रेडिकल्स प्रेजेंट है एक ही सोल्ट के अंदर। ठीक है, एक ही सोल्ट में कैटायन के दो डिफरेंट कैटायन प्रेजेंट है, एक पोटेशियम का और एक सोडियम का। क्लियर यहां तक? ठीक है सर, यस सर। बेसिक रेडिकल का आ गया। वहीं पर एक एग्जांपल देखो आप, जिसके अंदर दो अनायन प्रेजेंट है। दो अनायन का एग्जांपल आप सब याद रखते हो, Ca Cl2 OCl, CaCl OCl। ठीक है, ये क्या है? OCl क्या होता है? हाँ, OCl OCl ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम क्या है? सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। सबको मिक्स सॉल्ट समझ में आया? यस। किसी को कोई डाउट आ रहा है मिक्स सॉल्ट में? यानी जो हमारा सॉल्ट है, या तो उसके अंदर दो कैटायन होने चाहिए या दो एनायन होने चाहिए। चलिए एक एग्जांपल और देखें, एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ये भी क्या है? मिक्स सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? मिक्स सॉल्ट। तो यहाँ पर हमारी जो पहली क्लासिफिकेशन थी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। किसी को कोई डाउट है? सॉरी, किसी को कोई डाउट है? नो ठीक है, सर। तो पूछ ले, आराम से लिख लो, और जिसको पूछना है आराम से पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल सोल्ट और मिक्स सोल्ट में डिफरेंस आपको क्लियर दिख रहा है? डबल सोल्ट के अंदर प्रॉपर दो अलग अलग सोल्ट होंगे, यहाँ पर मिक्स के अंदर दो अलग अलग या तो कैटायन होंगे या एनायन होंगे। ठीक है, सोल्ट एक ही होगा। ठीक है, चले आगे, हो जाए तो बता देना। नो सर, अभी लिखना है। ठीक है, लिख लो जल्दी से। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम पोटेशियम सल्फेट। साक्षी डन? साक्षी आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है,
हो गया? मिटा दूं? ठीक है, आ जाओ। आप सब नोटिस करेंगे हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, बेस्ड ऑन पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू अगर वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक या बेसिक? बेसिक। बेसिक, ठीक है। अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 हो तब एसिडिक। ठीक है, और अगर 7 हो तब न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो इसके बेसिस पर मैं ये बोल सकता हूँ मेरे पास जो सॉल्ट होंगे वो 3 टाइप के हो सकते हैं। सर कौन से सॉल्ट? न्यूट्रल, सॉल्ट सॉल्यूशन, दूसरे कौन होंगे? एसिडिक, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या रहेंगे? बेसिक। अब इनके नाम से ही तुम बता सकते हो कि पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू यस, इक्वल टू 7। इसकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, लेस देन 7। एन, इसकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन। Greater than 7. ग्रेटर देन 7। बिल्कुल सही। अब हम सबको पता है सॉल्ट बनते कैसे हैं। एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, Water. ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर जो एसिड होगा वो भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस। और क्या बनाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट। सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी केस में क्या रहेगा? जब एसिडिक है तो कौन सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? एसिड। यहाँ पर से स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे बट उसका रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे? वीक बेस के साथ में। तो जो हमारा सोल्ट बनेगा वो कैसा रहेगा? नेचर उसका एसिडिक। वहीं पर बेसिक सोल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा? बेसिक सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। बिल्कुल सही सर, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा हमारे पास, राइट? बताओ Yes. ये लिटमस सॉल्यूशन का कैसा कलर, कोई कलर चेंज करेगा? न्यूट्रल है सर, नो चेंज ऑन कलर किसका? लिटमस का। ये सुनो, we do not change the color of litmus solution, right? बट वहीं पर जब हम एसिडिक की बात करेंगे तो ये क्या कर देगा सर? ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा? Red. तो ये कन्वर्ट कर देगा ब्लू लिटमस इनटू रेड। और वहीं पर बेसिक क्या करेगा? Red into blue. रेड टू ब्लू। रेड टू ब्लू। सर बिल्कुल सही, रेड लिटमस टू ब्लू कर देगा। ठीक है सर, एक एग्जांपल और बता दो ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए और ये क्लासिफिकेशन भी क्लियर हो। पहले हम बात करेंगे न्यूट्रल की, इसकी बात करेंगे
न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन के एग्जांपल थे। तो इसकी केस में क्या होना चाहिए, एसिड भी स्ट्रांग होना चाहिए और बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए। हम सबको पता है NaOH is a strong base and HCl स्ट्रांग एसिड है। तो इन दोनों से जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा सॉल्ट है, NaCl, राइट? बताओ। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, वहीं पर अगर मैं NaOH को ले रहा हूं, NaOH के साथ में मैं स्ट्रांग एसिड, एक और पता है आपको कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड, इनसे कौन सा सॉल्ट बनेगा, NaSO4 Na2SO4 ये दोनों के दोनों कैसे हैं, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल। NaCl, KCl, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये सारे सारे किसके एग्जांपल है, न्यूट्रल सॉल्ट, Neutral. राइट? सर बिल्कुल सही, न्यूट्रल Yes. सॉल्ट के एग्जांपल है। फिर वहीं पर बात करेंगे किसके, एसिडिक सॉल्ट की। तो हम यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट को डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल्स इसके। तो एसिडिक सॉल्ट में हमारे पास स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, और वीक क्या होना चाहिए। Acid. तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या ले लेते हैं सर, स्ट्रॉन्ग एसिड वही दोनों ले लेते हैं, HCl। बट वीक बेस भी तो चाहिए हमको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ। और मैंने बैलेंस निकाला था, तो बैलेंस का मत देखना भैया, ठीक है? अगर आप प्रॉपर इक्वेशन लिखोगे तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो एक वीक बेस है। इन दोनों से जो आएगा वो आएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कैसा है सर, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक। एसिडिक सॉल्ट, ठीक है? सबको समझ में आ गया? वहीं पर सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे तो क्या बनेगा, H2SO4। तो ये क्या बना देगा, कौन सा सॉल्ट बनाएगा, अमोनियम सल्फेट। ये भी क्या है, एसिडिक सॉल्ट। सबको समझ में आया? Yes, sir. चलो ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या रह गया, बेसिक। अब हम स्ट्रॉन्ग क्या लेंगे, एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग क्या लेंगे, बेस, और वीक लेंगे एसिड। तो वीक एसिड हम ले लेते हैं कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन ले लेते हैं, NaOH, ठीक है? अब ये जो बनाएंगे वो कैसे होंगे, सोडियम बेसिक कार्बोनेट, सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट होंगे। कैसे होंगे, बेसिक सॉल्ट। वहीं पर कार्बोनेट की जगह पर हम फॉस्फोरिक एसिड भी ले सकते हैं, H3PO4 और NaOH। ये बनाएगा सोडियम फॉस्फेट, क्या बनाएगा, सोडियम फॉस्फेट। ब्लर हो गया। ब्लर हो गया, बताओ। यस। Yes, sir. तो एक काम करो, लिख लो तब तक। सब ब्लर में ही तो नहीं लिखा जा सकता। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? वैसे समझ में तो आ गया ना, पीएच के बेस पर कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं, 3 टाइप के, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। न्यूट्रल का पीएच 7 होगा, एसिडिक का पीएच लेस देन 7 होगा, और बेसिक का पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। न्यूट्रल बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, एसिडिक बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से, और बेसिक बनेगा वीक बेस वीक एसिडिक और स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है? इसमें लिटमस पर कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये बाकी इनके एग्जांपल्स हैं।
अब क्लियर हो गया या अभी भी क्लियर नहीं है? हो गया। हाँ, ये लिख लो तो फटाफट इसको। ठीक है नियति, बट उससे पहले खत्म नहीं होगी, आप लिख लो जल्दी से इसको। इसकी पिक ग्रुप पे डाल दो। क्रिश बेटा, whenever we are talking about a न्यूट्रल, अब आप कहोगे यहाँ पर तो एक OH दे रहा है, ये 2 OH दे रहा है, बट बैलेंस भी तो करोगे। जब इसको बैलेंस करके लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? ऐसे करके लिखोगे ना, फिर बनेगा ना हमारा ये Na2SO4 नोट H4। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बैलेंस नहीं कर रखा, मैंने बस बता रखा कि सोल्ट डायरेक्ट बनेगा। ठीक है, किस किस का हो गया है? ठीक है, सामने आपका हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। सर अभी नहीं। ओके ओके, उत्पेसिता सर बेसिक वाले, बेसिक वाले में सर बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन में जो आपने एग्जांपल लिखा है उसका प्रोडक्ट नहीं लिखा। तो जो यहाँ पर क्या होगा, Na और यहाँ से क्या आ जाएगा, फॉस्फेट, तो ये क्या बन जाएंगे, Na का Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। क्लियर? और वो बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो वो बैलेंस जब प्रॉपर रिएक्शन लिखोगे तब आपको बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। मैंने आपको प्रोडक्ट बता रखे डायरेक्ट। हो गया? ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ। यस सर। अब हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इंडस्ट्री में कुछ केमिकल्स हैं कॉमनली यूज सॉल्ट, अब उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे सॉल्ट है जो हमको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं, जिनसे डील करते हैं? कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट हो गया, बिल्कुल सही। कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर,
और बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, सर अब और और याद नहीं। वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ कास्टिक पेरिस। सोडा। ठीक है, तो हाँ ये क्या है प्लास्टर हमारा ऑफ पेरिस क्या कमर्शियली होता है? यूज्ड। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पढ़ेंगे ना, अभी पूरा वो सोल्ट के अंदर ही पड़ा हुआ है। ओके। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे क्या कमर्शियली इंपोर्टेड सोल्ट या केमिकल्स फॉर सोल्ट सॉल्यूशन। कमर्शियली इंपोर्टेंट सॉल्ट। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कास्टिक सोडा के बारे में। कास्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला सर सोडियम बताएंगे। हाइड्रोक्साइड। क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके। इसका फॉर्मूला बन जाएगा NaOH। ठीक है, अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है क्लोरो एल्कली प्रोसेस से। किससे प्रिपेयर किया जाता है,